कैसे हो? मैं आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज की वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, मेरे सिस्टर के बेबी हुआ है और उसके जब प्रेग्नेंट मतलब बेबी के बाद जो भी लेडी को मीन्स कुछ मीठे में खिलाते हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिला के, जिसे हमारे में बूरा या मेवा भी कहते हैं। उसमें काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स प्लस कुछ जड़ी बूटी लाइक्स मिलाते हैं जिससे कि उसे वीकनेस ना महसूस हो। तो उसी की ही मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर रही थी। तो घर के लिए ये चीज़ें मैंने बनाई हैं। मैं आई होप आपको अच्छी लगेंगी। आ जाइए, चलो देखते हैं उसकी क्या रेसिपी रही। ये इधर मैंने गोला, जो सूखा गोला होता है, उसके बारीक बारीक पीस काट लिए हैं और थोड़ा सा मैं घी डाल दूँगी। कढ़ाई गर्म हो जाएगी और इसी में ही ये थोड़ा थोड़ा करके मैं ये गोला डाल दूँगी और इसे हल्का सा धीमी आंच पे ही आपको ड्राई फ्रूट डालना है, नहीं तो जल जाएगा और वो टेस्ट नहीं आएगा। देखिए मेरे इतने सारे गोले के पीसेस मैंने काट लिए हैं और इनको थोड़ा सा मैं भूनूँगी। चाहो तो आप ऐसे भी इन्हें मतलब चूरा मैश कर सकते हो, पर मैं थोड़ा फ्राई करके करूँगी। इससे इसके अंदर जो इसका खुद का भी घी है वो हल्का सा बाहर आ जाएगा और एक मैंने घी डाला है वो भी इसमें अच्छे से मैश हो जाएगा। और इस तरीके से मैं चलाऊँगी और इसका एक पाउडर तैयार कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट्स कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज़ 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 ज़रूर शेयर कीजिए। और ये मेरा भून गया है, कम से कम 5 से 7 मिनट मैंने धीरे धीरे में आंच पे भूना और ये मेरा भून चुका है। और देख रहे हैं आप, और इस तरीके से मैं सारा नारियल अपना तैयार कर लूँगी थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि कढ़ाई छोटी है तो मैं एकदम डाल भी नहीं सकती। और दूसरा क्या होता है, हम अच्छे से उसे चला भी नहीं सकते। थोड़ा सा क्या होता है, घी डालने के बाद ये नारियल हो या कोई भी ड्राई फ्रूट डालें जल्दी जलते हैं, तो मुझे चलाना भी थोड़ा स्पीडली है जिससे वो जले भी ना और वो चीज़ें जो मैं चाहती हूँ वो हो जाए। तो मेरी इधर मम्मा भी इधर खाना बना रही हैं, क्योंकि मैं इधर शाम के खाने उसमें लगी हुई हूँ, तो मम्मी बोलती है शाम का खाना मैं बना देती हूँ। और ये मेरा बस करीबन हो चुका है। ये ड्राई फ्रूट्स काफ़ी सारा बच भी रहा था, थोड़ा सा सोचा था कि अभी सिस्टर को देना ही है तो घर पे ही बना के दिया जाता है, तो थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लें। और घर में ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, आँखों के लिए, कमजोरी के लिए, वीकनेस के लिए, घुटनों में दर्द वगैरह सब के लिए अच्छा होता है। और ऐसे में थोड़ा घी, 1 चम्मच घी और डाल के, आप चाहें तो एक ही बार में घी डाल सकते हैं, उसमें सभी को बार बार फ्राई कर सकते हैं। बट उससे क्या है, घी जो होता है वो बहुत स्पीडली उड़ता है, तो इसलिए मैं थोड़ा उसकी क्वांटिटी में कम ही डाल दी। फिर ड्राई फ्रूट्स में खुद का भी एक ऑयल्स होता है। फ्रेंड्स, आप इसमें चाहे जितने जो भी आप ड्राई फ्रूट चाहते हैं आप वो इसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मैं जस्ट अपने घर में बना रही हूँ घर के लिए, तो मेरे पे जो पड़े हैं सिर्फ मैं वही यूज़ कर रही हूँ। इसमें आप हर तरह के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं और हल्का सा इन्हें बस मैं भूनूँगी, बस जले ना, चाहे हल्का सा ब्राउन शेड हो जाए। देखिए ये काजू है, हल्की हल्की शेड दिख रही होगी ब्राउन सी, तो ये मेरी ब्राउन शेड हो गई है और ऑयल भी ये हल्का हल्का छोड़ गए हैं। 5 से 7 मिनट मुझे हो चुकी हैं इन्हें भी, बट कंटिन्यू आपको चलाते रहना है। अगर ज़्यादा घी लेते हैं तो उसमें जल्दी हमारा फ्राई हो जाते हैं और उसमें ज़्यादा देर तक हमें चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। देखिए हल्का हल्का ये दिख रहे हैं ना, सुनहरे सुनहरे, इस तरीके से आप निकाल लेंगे। ये मेरे सारे निकल गए हैं। इसके बाद मैं किशमिश जो होती हैं उन्हें भून लूँगी। किशमिश हल्के से घी में डालकर ये मेरी किशमिश है। फ्रेंड्स, बस ये है, इसमें 1-1.5 घंटा आराम से लगता है, क्योंकि चीज़ों को धीरे धीरे भूनो करो बहुत टाइम लग जाता है। बट ये है, ये एकदम ही खट्टा बनता है। अभी मैंने भी ये करीबन 2 किलो, ये देखिए ये मेरी हो चुकी है 2 किलो मैंने खांड मीन्स बूरा ली थी
1 किलो मैंने आटा लिया था, और ये मेरे जो ड्राई फ्रूट्स हैं और ये गोला है, और करीबन मेरा ये 5-6 किलो के अराउंड में मेरा ये चीज़ तैयार हो गई। और डेली आप इसे दूध के साथ सुबह या शाम डेली बच्चों को, बड़ों को ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि बच्चों की जो ग्रोथ होती है वो बढ़ती एज होती है, और जो बड़ों की एज होती है, जो बूढ़े एजिड होते हैं वो वीक हो जाते हैं, तो उनको वो चल सके, उन्हें दिखने विखने की प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो इससे उनको ये प्रॉब्लम्स नहीं होती है। और ये हमेशा हमें घर में बना के रखना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा होता है हेल्थ के लिए, क्योंकि आजकल के बच्चे आपको पता ही है वैसी चीज़ें नहीं खा पाते हैं। इतनी चीज़ें हम चाहे कितना भी कुछ दे लें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, बट वो नहीं खाते हैं। बट थोड़ा इस तरीके से हम टेस्ट वगैरह में बना देते हैं तो खा लेते हैं। ये मेरी गोंद है, खाने वाली गोंद मीन्स इस गोंद को भी मैं हल्के से घी में डाल के अच्छे से भून लूँगी। इसे भी कंटिन्यू चलाना, और ये बिल्कुल ही वाइट हो जाएगी और बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाती है, मतलब बिल्कुल ही लाइट वेटेड हो जाती है। और थोड़ी सी गोंद बहुत ज़्यादा हो जाती है वाइट हो के, जैसे कि हम पापड़ बनाते हैं वो बड़े हो जाते हैं और सॉफ्ट और हल्के हो जाते हैं, इसी तरीके से गोंद होती हैं। ये भी काफ़ी अच्छी होती हैं, और पर ये सारी चीज़ें गर्म भी होती हैं। और मैं सारी ये गोंद एक ड्राई फ्रूट की थाली में सारे ड्राई फ्रूट्स में इकट्ठे करके रख लूँगी, और करीबन ये मेरी सारी गोंद हो गई है। देखिए पॉपकॉर्न टाइप से लग रहा है, अच्छा लगता है ये सब चीज़ें बनाना है। ये मेरी हो गई हैं और बहुत सॉफ्ट सी हो गई हैं। भुना था, ये मेरा नारियल भी तैयार हो चुका, और ये मेरा है ड्राई फ्रूट्स। देखिए देखिए ये सारे मेरे ड्राई फ्रूट्स हैं, ये तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स आप और डालना चाहो तो और भी डाल सकते हो इस तरीके से। और ये मेरी किशमिश है, और ये मैंने नारियल का ये अच्छे से पीस लिया है, ये देख रहे हो आप, बरूदा टाइप सा इस तरीके से। और आप पीसीज में चाहो तो पीसीज में डाल सको, पर ये है कि जब हम खाते हैं ना बार बार उसे चबाओ तो वो टेस्ट नहीं आता, पर हम जब ऐसे पीस लेते हैं ना तो अच्छा लगता है। और इधर जो मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए थे उसको भी मैंने पीस लिया है, थोड़ा दरदरा टाइप सा, मतलब कहीं कहीं पीस से भी दिख रहे हैं और कहीं कहीं ये चीज़ भी रही है। किशमिश को पीस लूँगी। आप ऐसे ही डालना चाहो तो ऐसे ही डाल सकते हो, इन्हें काट के छोटे टुकड़े के रूप में डालना चाहो वैसे भी आप डाल सकते हो, बट पीस के डालोगे तो और अच्छा लगेगा। क्योंकि बच्चे वगैरह होते हैं बार बार मुंह में ऐसे बसता है तो वो क्या करते हैं, निकाल देते हैं मुंह से, और ऐसा हम पीस के उन्हें हर तरीके से सभी खा लेते हैं। और ये मेरा सारा कुछ पीस गया। और किशमिश तुम्हें पता है ना, हल्की से बार बार बीच में आते हैं, कई बार अच्छी नहीं लगती हैं, तो इन्हें किशमिश को भी अच्छे से पीस दिया, पता ही नहीं चलेगा कि जैसे कि किशमिश डल रही है। जैसे भाई वगैरह किशमिश वगैरह नहीं खाते, बट इसमें डली हुई है तो ना किसी को पता चलेगा। और ये मेरी पूरी एक जो परात होती है वो ड्राई फ्रूट्स की हो गई है तैयार। आप चाहो तो इसमें भी चीनी या गुड़ की पाट डाल के इसके लड्डू बना सकते हो, सिर्फ नारियल के लड्डू बन जाएंगे इस तरीके से, भूरा और घी मिला के। और ये मैं आटा तैयार कर रही हूँ, ये आटा मेरा भून रहा है। आटे को भी मैं बीच बीच में घी डालती रहूँगी, इससे क्या होगा कि आटा जो है भून तो जाएगा ही, और घी से वो सॉफ्ट भी रहेगा। सॉफ्ट तो होता ही है, नॉर्मल सी बात है, और ये टेस्ट आ जाएगा इसका। इस करीबन सामान बनाने में मिनिमम आपको 2 किलो घी लग जाता है, बट मैंने घी कम लगाया है, मेरा करीबन 1.5 किलो लगा है। रीज़न क्या है, मुझे ज़्यादा घी भी पसंद नहीं है, फिर वो मुंह में बार बार तेल तेल सा आता है। और आज के टाइम में पता है ना आपको फ्रेंड्स, मोटापा भी ज़्यादा नहीं अच्छा है हेल्दी वगैरह भी हो जाते हैं इससे, तो इसलिए मैं थोड़ा कम डाला है घी। और ये मेरा हाथ दुख गया चलाते चलाते, ये तो आटा भी भूनने में नहीं आता।
दूध पिया मत पिया। फ्रेंड्स ये ध्यान रखें इसमें गुठलियाँ ना पड़े, क्योंकि हमें खाना होता है और फिर वो मुंह में कच्चा आटा आएगा तो उससे टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो इसे चलाते रहें, गुठलियाँ फोड़ते रहें, और ना ज़्यादा डार्क भूने ना ज़्यादा लाइट भूने, क्योंकि ना कच्चा लगना चाहिए ना ही हमें ये कड़वा लगना चाहिए। तो एक सुनहरा रंग आने पर ही इसे उतार दें। थोड़ा सा मेरा कैमरे का इफेक्ट है जिससे थोड़ा वाइट वाइट आपको दिख रहा है, वैसे मेरा ये हल्का सा सुनहरा हो गया था, मतलब हल्का क्या नॉर्मल सुनहरा हो गया था, तभी मैं इसे उतारती हूँ। और फ्रेंड्स प्लीज़ मत भूलना मेरी वीडियो लाइक करनी, सब्सक्राइब करनी, अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज़ 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 शेयर करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। फ्रेंड्स एक भी कमेंट्स नहीं आता, थोड़ा बहुत कमेंट्स वगैरह करा करो, लाइक्स वगैरह करा करो वीडियो। और देखिए ये आपका वाइट आटा है और ये मेरा भुना हुआ है, डिफरेंस दिख रहा है ना फ्रेंड्स आपको। बस करीबन मेरा आटा तैयार हो गया, मैंने इसे भी खाली कर लिया है। हल्का सा इसे मैं क्या करूँगी, चलाऊँगी। ये मेरा ड्राई फ्रूट्स, ये मेवा ड्राई फ्रूट्स में पीस ही चुकी है, गोंद है, और वो जो भुना हुआ आटा है, और ये मेवे का जो भी है सामान, इसे थोड़ा सा चलाऊँगी। और चलाने के बाद इसे बीच बीच में मैं घी ऐड ऑन करती रहूँगी, जिससे इससे में घी अच्छे से मैश हो जाए। चाहो तो आप एक बार भी डाल सकते हो और चाहो तो थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हो। इस तरीके से हल्का से इसे चमचे से या हल्का सा हाथ से इस दाब दे दोगे, ज़्यादा आपको ये फोड़नी नहीं है गोंद। क्या है, अगर बिल्कुल पिस जाएगी तो टेस्ट नहीं आएगा, थोड़ा ये दरदरारी टाइप सी रहनी चाहिए, तो जो मुंह में आती है तो और ज़्यादा टेस्ट लगता है। और ये करीबन मेरी 2 किलो पूरा है और ये पूरी ही डल जाएगी, थोड़ा थोड़ा करके मैं मिलाऊंगी, क्योंकि ये फीका भी नहीं अच्छा लगेगा, ज़्यादा मीठा भी नहीं अच्छा लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखें, मतलब ये मीठा सही होना चाहिए, कोई ज़्यादा ये ना हो कि बिल्कुल ऐसा लगे कि हम भूरा ही खा रहे हैं, ये भी ना हो कि फिर कुछ कमी है। तो मतलब नॉर्मल जो मीठा होता है ना, अगर आप लाइट भी खाते हो तो भी नॉर्मल मीठा रखना है इसे। लाइट का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही लाइट कर दो तो टेस्ट नहीं आएगा। और जो ये गुठलियाँ हैं इसमें जो भूरे की मीन्स खांड की, चीनी का पाउडर जिसे कहते हैं, उसकी बन जाती हैं। उसे आपको अच्छे से पीस लेना। अब जो हमारा अभी तक भूना भाना था वो सब चीज़ हो गया फ्रेंड्स। अब मेन जो प्रोसेस होता है वो यहीं से चालू होता है। जो आटा भूनने में हाथ नहीं दुखते या जो भी सामान तलने में हाथ ही नहीं दुखते, जो हाथ की मेहनत अब यहाँ पे होएगी, क्योंकि इसमें बार बार घी मेरे को ऐड ऑन करना है और उसे अच्छे से ही मैश करना है। और ये मेरी 1 किलो की डोली थी, करीबन ये सारी मेरी यूज़ हो जाएगी। इसके बाद मेरे को दूसरा पैकेट भी खोलना पड़ जाएगा। ऐसे इस तरीके से अच्छे से गरम आटा, हल्का सा गरम लगता ही है पर चलाते रहें, उससे क्या होता है घी उसमें मैश अच्छे से हो जाता है और एक जो घी की स्मेल भी आती है वो सारे में भी फैल जाती है। जो गरम घी गरम आटे में घी मिलता है तो मामा बोल भी रही थी एकदम ही मिला ले, मिल रही नहीं, थोड़ा थोड़ा ही सही है। मेरे को यही डर था कि कभी ज़्यादा ना हो जाए। रख दो ऐसी जो ननी ननी आपको भूरे की गुठलियाँ दिख रही हैं, बस ये अलग ना रहे, इसी तरीके से मैश करनी है आपको। और इसमें भी ये सौंठ अजवाइन भी डाल दूँगी मैं, सौंठ और दखनी मिर्च। दखनी मिर्च से क्या होता है, जो आँखों की रोशनी है वो तेज़ होती है और हमें जो देखने की प्रॉब्लम्स है, कम दिखता है या फिर आइज सेट वीक वगैरह है, तो ये दखनी मिर्च खानी चाहिए। वाइट कलर की मिर्च होती है। इसे डाल दूँगी मैं 1 चम्मच करीबन, आप अपने अंदाजे से डालें। अगर थोड़ा ज़्यादा हो गया तो ये पाउडर मम्मी लेके आई है, तो क्या है थोड़ा तीखा तीखा लगेगा, तो ये तेज़ भी होती है, तो अपने हिसाब से मैं 1 चम्मच हल्का सा कम ही डालना। ये मिक्स कर देंगे और इसमें फिर मैं इसी तरीके से
इसमें मैं सौंठ भी डाल दूँगी। सौंठ क्या होती है, जैसे कि हमें खांसी, जुकाम, बुखार या निमोनिया वगैरह की कोई प्रॉब्लम्स है तो उससे हमें ये प्रॉब्लम्स नहीं होती है और शरीर में गर्माहट बनाए रखती है। तो ये चीज़ भी मिक्स कर दूँगी। इसके बाद इसमें थोड़ा मैं अजवाइन, क्योंकि जिससे जो हमें हाजमा वगैरह बना रहे, तो अजवाइन मम्मी पाउडर लाना भूल ही गई थी, तो अजवाइन रखी थी। उसे मम्मी क्या करेंगी, जो हमारा चकला बेलन होता है लाइक, उस पर अच्छे से उसे पीस लेंगी। हल्का सा गरम कर लीजिए, या ना करो तो वैसे तो धूप में सुखा के पीसते हैं, इस तरीके से उसे मैं पीस लूँगी। और जितना भी ये पूरा है सारा, इसमें ये मेरा करीबन मैंने बोला था 2 किलो पूरा है और सारा यूज़ होगा। ये मेरा घी भी इस डॉलीज का मेरा ख़त्म हो गया है और अब मेरे को दूसरे पैकेट की ज़रूरत पड़ रही है। और मैंने कहा था कि मैं आपको 1 किलो घी लगी ही जाएगा। मेरा पूरा भी मेरे सारा डाल चुकी हूँ। इधर मम्मी घी का एक और घी की जो भी पैकेट्स हैं वो खोल दी हैं, क्योंकि घी कम पड़ गया है। और इधर मुझे बर्तन भी छोटा पड़ता जा रहा है, क्योंकि अब गिरने लग रहा है, तो मुझे दूसरे बड़े बर्तन की ज़रूरत है। ये मेरा देखिए, ये भी घी मेरा करीबन डल गया है। अब चाहें तो अगर आपको लग रहा है कि आपका थोड़ा ड्राई है, थोड़ा इसमें इन चीज़ों में घी वगैरह ज़्यादा यूज़ होता है, और अगर आप जच्चा वगैरह के लिए बना रहे हैं, जो लेडी होती हैं जच्चे वाली जिनके पास बेबी हुआ है, तो उनमें घी और ड्राई फ्रूट्स वगैरह की क्वांटिटी बढ़ा लें और थोड़ा सा दखनी वगैरह मिर्च उसमें हल्का सा तेज़ कर दें अगर वो खा सकें तो। इससे क्या होता है, बच्चे की और माँ की, सबकी दोनों की आँखें मजबूत रहती हैं। एक नया जन्म होता है बेबी का, माँ का भी उसी थ्रू एक नया जन्म माना जाता है। उसका शरीर भी बिल्कुल सारा वीक हो जाता है, तो ये सब चीज़ें इसलिए बना के खिलाई जाती हैं कि वो अपना आप को रिकवर कर सकें। तो ये रिकवरी के रीज़न से ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। फ्रेंड, जैसे मैंने ड्राई फ्रूट सारा पेस्ट बना लिया है, एक पाउडर टाइप, आप चाहें तो पीसीज में भी डाल सकते हैं या कटिंग करके भी डाल सकते हैं, वो डिपेंड्स करता है, या आधा पीस के आधा कटिंग करके या कूट के लाइक, इस तरीके से आप डाल सकते हैं। इसमें कंपलसरी नहीं है, बस ये इसलिए ही डाला है क्योंकि मेरा जो बेबी है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा देखो अलग से उसके क्या नाम है, आटा गूंद जाता है, एकदम ही बंध जाता है, इतना घी मेरे पास हो चुका है। तो जो मेरा बेबी है वो क्या करता है, जैसे कि बादाम वगैरह कुछ मुंह में आ जाए तो वो उसे निकाल देता है, इसलिए मैं पीस के डालती हूँ, इस बहाने उसके अंदर तो जाएगा ही। और ये मेरा करीबन तैयार हो गया। मैं इसे एक बड़ी परात चाहिए मुझे, क्योंकि इसमें नहीं हो पा रहा। और ये जब शादी पार्टी होती है तो मैं वो परात लेके आई हूँ, अब उसमें कर रही हूँ, क्योंकि एक परात घर के जो नॉर्मल खाने वाली होती हैं उसमें नहीं हो पाता, चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और इन्हें जब जितना अच्छा मसलेंगे, जितना अच्छा करेंगे, उतना ही क्या चीज़ें अच्छी बनेंगी, अच्छी मेश होंगी। और सारा अब मेन प्रोसेस यही होता है। ये इसमें ड्राई फ्रूट डाल दूँगी, जो गुठलियाँ सी हैं उन्हें पीस दूँगी हाथ से, और इसे भी अच्छे से मैं मेश कर लूँगी। इसमें अगर फ्रेंड्स आप ये क्या गोंद डालोगे तो बिल्कुल ही लाइट हाथ से हल्का सा बस इस तरीके से डालोगे, और लाइट हाथ से इन्हें बिल्कुल मेश करोगे, क्योंकि इसका बिल्कुल ही प्रॉपर चूरा ना बने, तो इस बात का ध्यान रखोगे।
क्योंकि ये जो टेस्ट मुंह में आता है ना, तो इससे और ज़्यादा इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आप हल्के हल्के हाथ से ऐसे निकालोगे, मतलब हमें मसलना नहीं है, दबाना नहीं है। अब हमें बस मैश करना है अच्छे से, और बस इस तरीके से आप तैयार कर लोगे। मेरा बन चुका है, अब मैं इसे एक बर्तन में डाल दूँगी और डेली हमें दूध के साथ एक कटोरी से लेके खाते रहेंगे। ये खाने में भी काफ़ी टेस्टी होता है। थोड़ा सा इन्हें बताया था कैमरे का लाइट इफेक्ट है, जिससे ज़्यादा वाइट लग रहा है, नहीं तो हल्का सा ब्राउन सी शेड होती है। इस तरीके से है। मैंने तो इतना ही घी डाला, अगर आप और ज़्यादा इसे थोड़ा मतलब गीला करना चाहते हो तो इसमें और ज़्यादा घी यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।